आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। क्या आपने कभी सोचा है कि जब घर का मुखिया ही बीमारी से टूट जाए तो उस परिवार की जिंदगी कैसी हो जाती होगी? छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के ग्राम लेवई में एक ऐसा ही परिवार अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। घर की हालत जर्जर है, कमाई का कोई स्थायी साधन नहीं और बच्चों की पढ़ाई तक रुक चुकी है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार इस परिवार के लिए उम्मीद बनकर पहुंची है। राशन, कपड़े, बर्तन और जीवन की जरूरत की तमाम सामग्री के साथ। ये सिर्फ सहायता नहीं, बल्कि उस भरोसे की शुरुआत है कि अब ये परिवार अकेला नहीं है। आइए देखते हैं कैसे अन्नपूर्णा मुहिम इस घर में पहली बार राहत और विश्वास लेकर आई। दर्शकों नमस्कार, एसए न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी टीम ग्राम लेवई, ब्लॉक भाटापारा, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इस गांव में आई हुई है। हमें जानकारी मिली है कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इस गांव में एक जरूरतमंद परिवार के यहां राहत की सामग्री भेजी गई है। आइए उस परिवार की क्या स्थिति है, साथ ही उनकी घर की स्थिति, उसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कैसे एक जरूरतमंद परिवार के यहाँ अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से राहत पहुंचाई जाती है, उसकी पूरी कवरेज आप सभी के बीच रखने वाले हैं। इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। जिस परिवार की हम चर्चा कर रहे थे अभी उसके घर के सामने आ चुके हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे। ये जो घर बनी हुई है, इसके जो अहाता है वो पत्थर के द्वारा बनाई गई है। साथ ही घर के अंदर जैसे ही हम प्रवेश करेंगे आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नल जल योजना के तहत जो कनेक्शन आई हुई है वो भी टूटी पड़ी हुई है। इसका कनेक्शन वगैरह देखिए टूटी है और पूरी अव्यवस्थित तरीके से इससे पता चल रहा है कि यहाँ पानी की कोई सुविधा अभी शुरू नहीं हुई होगी। और ये उनका घर है। घर की स्थिति देखिए, ऊपर जो खपरेल से बनी हुई इनकी छत दिखाई दे रही है। दीवार जो है पत्थर के द्वारा तैयार किए गए हैं। घर में कुछ खुले एरिए हैं। यहाँ पे इन लोगों के जो कुछ साधन वाली सामग्री वो दिखाई दे रहे हैं। बाइक है पुरानी और एक पुरानी साइकिल हमें दिखाई दे रही है। घर के प्रवेश द्वार के पास एक चूल्हा दिखाई दे रहा है, जहाँ से ये लोग बनाते होंगे भोजन वगैरह। साथ ही घर की स्थिति में देखिए आप सभी, यहाँ पे जो घर का मुख्य द्वार है ये मुश्किल से 5 फीट के आसपास होंगे। घर के अंदर आते ही आप सभी देख पा रहे होंगे एक 4 बाई 10 का, हमें 4 बाई 10 फीट का जो बरामदा है वो दिखाई दे रहा है और घर में 2 कमरे दिखाई भी दे रहे हैं। इन्हीं कमरों से लगे हुए बाएं तरफ इधर एक रसोई कक्ष दिख रही है, जहाँ पे देखिए ईंट से बनी हुई एक चूल्हे जिसमें कुछ भोजन सामग्री वगैरह बनाकर इन्होंने रखे होंगे। और किचन के हिस्से में ही एक जो स्टोर रूम है जिसमें भोजन भी बनाते हैं लोग, ये है मिट्टी से बनी हुई किचन पाटा वगैरह है। और यहाँ सामग्री देखिए, इस परिवार के यहाँ कुछ खाद्य सामग्री हमें दिखाई दे रहे हैं। थोड़े से चने हैं मुश्किल से, और ज्यादातर जो डिब्बे हैं वो पूरी खाली दिखाई दे रहे हैं। और ये पानी रखने के लिए एक पुराना बर्तन दिखाई दे रहा है। 2 बाल्टियां हैं यहाँ पे पानी रखने के लिए। और गैस की कनेक्शन जो है उज्ज्वला योजना के तहत शायद मिली हुई होगी। जो ये डिजाइन बता रही है ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिली हुई गैस कनेक्शन है। ये भी इस घर में हमें दिखाई दे रही है। जो कमरे हैं इस घर में उसकी स्थिति देखिए, एक कमरा है जहाँ पे इन लोगों के कुछ सामग्री है पुराने समय के वो दिखाई दे रहे हैं। कूलर वगैरह है, कुछ पेटियां है। जिस समय इस परिवार में जो मुखिया है उनकी स्वास्थ्य ठीक रही होगी उस समय की ये है। और कुछ स्टॉल वगैरह लगाने की जैसे हमें जानकारी मिली कि इस घर में जो लड़का है वो कुछ स्टॉल लगाते हैं, उसके अनुसार से यहाँ पे कुछ सामग्रियां दिखाई दे रही है। इस परिवार में जो घर के बरामदा बने वहां पे बिजली की कनेक्शन भी हमें दिखाई दे रही है। जो चीनी के द्वारा सर्किट है उसी के माध्यम से इस घर में बिजली संचालित हो रही है। और जो
केबल है, तार है, वो पूरी तरह से यहाँ पे खुली हमें नजर आ रही है। और परिवार के जो सदस्य हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। परिवार का मुखिया, उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, वो अभी आराम कर रहे हैं। साथ में जो 2 बच्चे हैं इनके, वे भी साथ में बैठे हुए हैं। घर में एक टीवी कनेक्शन दिखाई दे रहा है, वो भी चल रही है या नहीं उसके बारे में जानकारी लेंगे। पंखे दिखाई दे रहे हैं ऊपर, जो इन लोगों की छत है खपरेल वाली, वहां पे पंखे लगे हुए, सीलिंग फैन। और एक दूसरा कमरा है इस परिवार के यहाँ, जहाँ पे भी जो ये दूसरा कक्ष है, यहाँ पे भी जो सामग्रियां हैं वो जैसे तैसे बिखरे पड़े हुए हैं। ये इन परिवार के यहाँ के कपड़ों की स्थिति है। ऊपर में सीलिंग में, इस कक्ष में भी एक सीलिंग पंखा लगा हुआ है। घर का जो पिछला हिस्सा है, यहाँ पे भी बाड़ी छोटी सी दिखाई दे रही है, जहाँ से जो टीवी पुरानी दिखाई दे रही थी उसकी कनेक्शन यहाँ पे डीटीएच के रूप में है। साथ ही जो बर्तन है वो बिखरे पड़े हुए हैं, साफ सफाई के लिए अभी रखे हुए होंगे। उसके अलावा घर का पिछला हिस्सा में एक छोटा सा बरामदा जैसा और दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ भी वस्तुएं नहीं है, खाली ये रखी गई है, इसमें कुछ भी सामान नहीं है। और जो भी है भी वो भी अस्त व्यस्त हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ घर में जो शौचालय की व्यवस्था है वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाई हुई शासकीय जो योजनाओं के द्वारा बनाई गई शौचालय वो हमें दिखाई दे रही है। अभी हमारे साथ वो परिवार जुड़ रहे हैं जिनके यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आई हुई है। आइए इस परिवार से इनकी पारिवारिक स्थिति व क्या क्या समस्या वो जानते हैं। भैया जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम लिखते हैं जी आप? शत्रुघ्न दास। शत्रुघ्न जी, अभी आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 3 है सर। कौन कौन है जी? एक लड़की एक लड़का है और मैं। फिलहाल आपके यहाँ कमाने वाला कौन है? मेरी तबीयत खराब होने के बाद तो अभी कोई नहीं है सर जी। इस स्थिति में आप लोगों के घर में आय का साधन क्या है? गुजर बसर कैसे होती है? गुजर बसर के लिए है ही नहीं सर, कोई साधन नहीं। चावल वगैरह मिलता है, पेंशन वगैरह, या घर में कुछ खेती किसानी है कि नहीं है? 35 किलो चावल मिलता है सरकार तरफ से, और खेती बाड़ी तो वही भाई बंद में है, तो 2-4 भाई है, तो उसके अंदर 2-2.5 एकड़ जमीन है, वही 50 डिसमिल करीब मिल सकता है, ऐसा है। मान सब गिरवी में रखा हुआ है। इस स्थिति में आप लोगों की गुजर बसर होती कैसे है? गुजर बसर तो बस इधर उधर सो रहे, सब मेरे बच्चे जाते हैं, कुछ धंधा करते, कुछ पकौड़ ये सब बेच के कुछ दुकान खोल रखे, उसमें से गुजारा होता रहता है, उसमें भी नहीं हो रहा है पूरा। बच्चों की पढ़ाई की क्या स्थिति है? मेरी तबीयत खराब होने के बाद छूट गया है सर जी अभी। हाँ, दोनों पढ़ाई छूट गए हैं। कौन कौन क्लास में पढ़ने के बाद छोड़ दिए हैं? एक 12वीं करके लड़की छोड़ दिया और लड़का 9वीं पढ़ते पढ़ते छूटा है। छोटू, आपका क्या नाम है भाई? ऋषिदास। जैसे आपके पिताजी बता रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण आपकी पढ़ाई छोड़ दिए हैं। आपने कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? मैं 9वीं तक किया हूँ सर। कब छोड़े हैं पढ़ाई, कब छोड़े हैं? पापा का तबीयत खराब हो जाने के कारण मैं पढ़ते पढ़ते छोड़ दिया हूँ। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी बाजार जाके पकोड़ा और चाउमीन का करता हूँ, अभी उसी में जा रहा हूँ सर। जी। बहन, आपकी क्या नाम है? दुर्गेश्वरी दासी सर। आपने पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? जी मैंने 12वीं किया है। पढ़ाई बंद कब किए हो? जी वही 1-1.5 साल हो गया है। क्या स्थिति हुआ था पढ़ाई छोड़ने के कारण? जी मेरे पापा का, जैसे ही मैंने 12वीं कंप्लीट किया उसके बाद मेरे पापा का तबीयत खराब हो जाने के कारण मेरा मन तो था कि मैं पढ़ाई करूं, आगे बढ़ूं करके, लेकिन वही पापा का तबीयत खराब हो जाने के कारण छोड़ दिया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। भैया जी, एक बार आपसे जानकारी और लेना चाहेंगे। लगातार आपकी अस्वस्थता की जानकारी हमें मिल रही है और दिखाई भी दे रहे हैं। वैसे समस्या क्या है आपको?
समस्या पेट दर्द है सर जी, बहुत ज्यादा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। 2-4 डॉक्टर को दिखाया, फिर भी बहुत परेशान हूँ। रायपुर में भर्ती भी हुआ था 4-5 रोज, वहां भी कुछ नहीं हो पाया। अब बस आकर घर में पड़ा हूँ, कुछ तो हो ही नहीं पा रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, क्या करूँ। चलने फिरने की स्थिति है या नहीं है, क्या है स्थिति? हाँ, पैर तो चल ही नहीं रहा है सर जी, सिन है। उठ के बैठने की कोशिश करता हूँ, बहुत दर्द हो जाता है, सहनी दर्द हो जाता है, फिर लेट जाता हूँ मैं खाट में। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे होंगे एक परिवार की व्यथा। परिवार का जो मुख्य है अकेले, इनके परिवार में यही एक अकेला मुखिया था जो हेमाली के माध्यम से अपने बच्चों की परवरिश कर रहे थे। लेकिन समय की जब मार पड़ी तो इन्हें जो समस्या बता रही है पेट दर्द वाली, उसके कारण से उन्हें कई जगह अपना इलाज भी करवाए, लेकिन उनसे कुछ राहत नहीं मिला और बता रहे हैं कि इनका जो पैर है वो पूरी तरह से सुन्न हो चुके हैं, चलने फिरने की स्थिति में नहीं है। घर में आय का साधन मात्र 35 किलोग्राम चावल ही जो शासकीय योजना के तहत मिलते हैं वही बता रहे हैं। उसके अलावा घर में जो सामूहिक इन लोगों के भाई परिवार में जो खेत होंगे 50 डिसमिल, उनकी भी गिरवी रखी हुई है, ये जानकारी मिल रही है। इस स्थिति में जो परिवार अपना दैनिक जीवन यापन जैसे तैसे कर रहे थे, किंतु आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के यहाँ आई हुई है। उसकी पूरी कवरेज दिखाएंगे कि कैसे आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम हर जरूरतमंद परिवार के यहाँ नया प्रकाश लेकर नया जीवन बनकर जा रही है। अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पूरे भारतवर्ष में हर गांव जाकर जरूरतमंद परिवार के यहाँ जरूरत की सभी सामग्रियां उपलब्ध करा रही हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य यह है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। उसके तहत आज ग्राम लेवई ब्लॉक भाटापारा जिला बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ में जरूरत की सभी वस्तुएं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लेकर जरूरतमंद परिवार के यहाँ जा रहे हैं। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से अन्नपूर्णा मुहिम सेवा को लेकर आई हुई सेवा टीम जुड़ रही है। आइए उनसे इस परिवार के यहाँ की जा रही अन्नपूर्णा मुहिम सेवा के बारे में जानते हैं। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम लिखते हैं जी आप? मोहन दास। मोहन जी, आज हम देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से जरूरतमंद परिवार के यहाँ जरूरत की सभी वस्तुएं भेजी गई है। इस तरह के जो परिवार है उन्हें अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में जानकारी कैसे हुई? जी, हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। जिन भी परिवार को ये सारी सामग्री दी जाती है उसको वीडियो यूट्यूब चैनल पे डाली जाती है और यूट्यूब चैनल पे जो इस परिवार ने उस वीडियो को देख के उसमें दिए गए नंबर पे कॉल किया, फिर आश्रम के द्वारा हमें फोन आया सर्वे के लिए। हमने आकर इस परिवार की सर्वे करके सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में इस परिवार की प्रार्थना भेजी। जी, अभी आपने YouTube चैनल की जिक्र किए हैं, कौन से YouTube चैनल में ये जो वीडियो है अन्नपूर्णा मुहिम की वो डाली जाती है? ये अन्नपूर्णा मुहिम की YouTube चैनल है जिसपे ये वीडियो डाली जाती है जी। जी अच्छा जी, आज जो प्रथम बार इस परिवार के लिए राहत सामग्री भेजी गई है वो क्या क्या वस्तुएं आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजी गई है, आप जी बताइएगा। जी, आइए इधर देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सभी सामग्री जरूरत के हिसाब से भेजी गई है। ये पतली चावल है 15 किलो की और ये 2.5 किलो की आटा है, ये बेसन है, ये दलिया, ये टाटा की नमक है, ये अचार है, ये 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है और ये 4 प्रकार की दालें हैं। ये मूंग की दाल है, ये काली चना है, ये चने की दाल है, ये पीली मूंग है और यहाँ साथ में ये अग्नि की चाय पत्ती दी गई है। 2 किलो के बराबर ये चीनी है, ये दूध की पाउडर है, ये सरसों का तेल है 1 लीटर और इधर इसमें मसाले में हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, मिर्च पाउडर है और जीरा। और साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए ये कपड़े धोने की सर्फ है, ये 1 किलो के बराबर कपड़े धोने की साबुन है, ये नहाने की साबुन है। और इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये आप देख सकते हैं 3 थाली है,
और 3 गिलास और 3 यहाँ प्लेट भी भेजी गई है और एक चाय छन्नी भी भेजी गई है। और यहाँ ये पानी के लिए स्टील की ड्रम भेजी गई है। और इस परिवार में तीनों के लिए ये गर्म कपड़े दिए गए हैं, तीनों के लिए अच्छी क्वालिटी की। और ये यहाँ बहन है, उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े दिए गए हैं जी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे होंगे, एक परिवार के यहाँ रसोई के साथ साथ जरूरत की जो वस्तुएं होती है उसके अनुसार से आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से सभी वस्तुएं प्रथम बार इस परिवार के लिए भेजी गई है। सर जी, एक जानकारी आपसे और चाहेंगे, यह जो सामग्री है इस परिवार को कब तक के लिए प्रदान की जा रही है? जी, यह सामग्री है जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा 1 माह के लिए दी जा रही है। और जब भी इनको सामान की कमी पड़े 2 दिन पहले हमें संपर्क करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये आश्रम की कार्ड इनको दी जा रही है। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे होंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा वर्तमान का ख्याल रखते हुए जरूरत की सभी वस्तुएं आज इस परिवार के लिए भेजी गई है। साथ ही यह भी जानकारी हमें मिल रही है कि आश्रम से भेजी गई जो संपर्क कार्ड है वो भी इस परिवार में प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में जब भी इनको आवश्यकता पड़े उसमें दिए गए नंबरों पर संपर्क किया जा सके और उन्हें फिर से जो सामान है वो उपलब्ध कराई जा सके। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। सर जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे हुए भी हर जरूरतमंद परिवार के यहाँ इस तरह से अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से राहत सामग्री भेज रहे हैं। क्या कहेंगे सर संत रामपाल जी महाराज जी को? जी, संत रामपाल जी महाराज जी अभी भले ही जेल में है लेकिन उनकी सेवा निरंतर जारी है। जैसे अब मोबाइल का टावर देख लें, वो निश्चित एक जगह पर रहती है, लेकिन उनकी जो कवरेज है और जो नेटवर्क है सभी के घर में जो लगाए रहते हैं उनके घर उपलब्ध रहती है। उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी भले ही जेल में है लेकिन उनकी सेवा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत देख सकते हैं आप, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहे हैं कबीर भगवान। सर जी, शुरुआती रिपोर्ट में हमें इस घर में परिवार के द्वारा जानकारी मिली है, परिवार का जो मुखिया है वो अस्वस्थ हैं, चलने फिरने की उनकी स्थिति नहीं है। साथ में उनकी समस्या के कारण जो बच्चे वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों में पढ़ने की ललक है, तो क्या इन लोगों के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य की व्यवस्था हो पाएगी? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आदेश दे रखे हैं कि जो भी परिवार है वो पढ़ाई अगर आगे करना चाहे उनकी सारी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की जाएगी। और जो इनके पिताजी स्वास्थ्य खराब है उनके भी इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। धन्यवाद। दर्शकों, अभी हमारे साथ ग्राम पंचायत लेवई से मातृशक्ति के रूप में पंचायत में जो प्रतिनिधि है सरपंच दीदी वो जुड़ रही है। आइए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इसके पंचायत में किए जा रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम सेवा के बारे में इनके विचार जानते हैं। दीदी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम लिखते हैं आप? गायत्री गोविंद। दीदी, आप जी के ग्राम पंचायत में आपके गांव में एक जो असहाय परिवार थे उनके यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से जरूरत की सभी वस्तुएं आप देख पा रहे होंगे वो भेजी गई है। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी दया संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो किए गए हैं? बहुत अच्छा किया है। ये जो सुविधा दे रहे हैं हम गरीब और कमजोर परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको, संत राम महाराज जी को। हमें सेवा के दौरान इनके जो सेवा टीम आई उनसे यह भी जानकारी मिली है बच्चों की पढ़ाई तथा स्वास्थ्य की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, और यहाँ तक कि इस परिवार को जब तक ये आर्थिक रूप से सक्षम न हो जाए तब तक इन्हें ये जो सामग्री है वो निःशुल्क प्रदान की जाएगी। क्या कहेंगे, इस तरह से जो संत आज पूरे भारत में सेवा कर रहे हैं उनके लिए? बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद देते हैं ऐसे संत गुरु को जो हमारे गरीब परिवार को आर्थिक सुविधा दे रहे हैं। क्या इस क्षेत्र में इस तरह से कोई संत और देने वाले देखे हैं पहले? अभी तक तो नहीं देखे हैं, लेकिन ऐसे देते रहे तो बहुत हम जो आर्थिक स्थिति कमजोर है उसके लिए बहुत सुविधाजनक होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आप जी को। धन्यवाद भैया जी। आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से आपके परिवार के लिए जरूरत की सभी वस्तुएं भेजी है, कपड़े हैं, बर्तन है, राशन सामग्री है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम को? बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज के चरण मेरा निछावर प्रणाम। बहुत खुश हूँ मैं, मेरे बच्चे लोग को मालिक ने मुझे शरण में ले ली। भगवान ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे।
हमें चर्चा के दौरान वहाँ के जो सेवादार हैं अन्नपूर्णा मुहिम सेवा लेकर आए हुए, वो बता रहे थे आपके स्वास्थ्य की व्यवस्था, साथ ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई की भी व्यवस्था संत रामपाल जी अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से करेंगे। क्या करेंगे सर संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी बड़ी दया के लिए? मैं क्या कह सकता हूँ मालिक के बारे में, कुछ भी नहीं बोल सकता। जो करेंगे वही करेंगे। मुझे तो शब्द भी नहीं है मेरे पास बोलने के, क्या बोलूं मैं सर। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे होंगे जो परिवार में मुख्य है शत्रुघ्न दास जी, वे काफी भावुक हो गए हैं। बार बार संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं और कर रहे हैं कि आज स्वयं भगवान इनके घर में आए हुए हैं, इनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेकर उन्हें हृदय से नमस्कार कर रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं और प्रणाम भी कर रहे हैं। दर्शकों, आज की पूरी कवरेज में आपने देखे होंगे कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पूरे भारतवर्ष में या कहें तो पूरे विश्व में हर उस जरूरतमंद परिवार के यहाँ नया जीवन, नया प्रकाश बनकर जा रही है। जहाँ समस्याओं का अंबार था, वहाँ पे आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम नई सहारा बनकर जा रही है। आज की इस कवरेज में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, उनका भी अच्छा विचार हमने देखने को मिला। साथ ही जो परिवार है वो काफी राहत महसूस कर रहे हैं। धन्य है ऐसे महान संत, और आज भारत की पावन धरा को धन्य कर रहे हैं अपनी दया की दृष्टि से, क्योंकि जहां पे आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जा रही है, उस हर जरूरतमंद परिवार को बहुत बड़ी सहारा दे रही है। ऐसे महान समाज सेवा करने वाले संत के पावन चरणों में हम भी हमारी एसएन न्यूज चैनल की तरफ से उन्हें बार बार प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। साथ ही उनके द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाओं के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। एसएन न्यूज चैनल, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7001879787 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब